हेलो दोस्तों, हम मुकेश यादव, आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस मस्ती बाय मुकेश यादव में स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कोशिका विभाजन के बारे में। जैसे हमारे शरीर का कोई पार्ट अगर टूट जाता है तो फिर वो जुट कैसे जाता है, या कहीं पर चोट लग जाता है तो फिर वो सही कैसे हो जाता है, काला हो जाता है पहले शुरू में, उसके बाद फिर सही कैसे हो जाता है, यही सब के बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे, बताइए हमारा कौन ऐसा शरीर पर चोट अगर लग जाए, शरीर में पूरे कोई बॉडी पर, तो वो सही नहीं होता। जैसे ब्रेन का अगर चोट लग जाता है दिमाग पर तो वो सही नहीं हो पाता है, काहे नहीं होता है, ये सब के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं आज कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है मित्रों, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। तो एक एक करके हम आपको सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम देखिए, एक कोशिका जब टूटकर 2 या 2 से अधिक कोशिका का निर्माण करता है उसे हम कोशिका विभाजन करते हैं। जैसे यहाँ पे अभी मारे, तो अगर कोई भी कोशिका यहाँ टूट गया होगा तो दूसरा कोशिका तो यहाँ बनेगा ना। जैसे यहाँ काला पड़ जाता है तो दूसरा कोशिका धीरे धीरे करके उसको सेंट्रोसोम धीरे धीरे करके काला को खत्म कर देता है, कोशिका विभाजन कर देता है। तो जंतु में जो कोशिका विभाजन होता है सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जंतु में जैसे हमारा यहाँ पे चोट अभी लगा तो ये कोशिका जो विभाजन होगा, जैसे कभी काल देखते हैं नर में चिपा जाता है, हाथ काला हो जाता है चोट लगने पर, तो फिर धीरे धीरे सही हो जाता है। तो हमारे जंतु कहने का मतलब कि ऐसा नहीं समझिए जानवर, जंतु में मनुष्य और जानवर दोनों आते हैं। बायोलॉजी की भाषा हम लोग जंतु हैं। तो जंतु में जो कोशिका विभाजन होता है सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। मतलब हमारे कोशिका, हमारे जो अंग सही होता है किसके द्वारा होता है, सेंट्रोसोम के द्वारा। और जबकि पादप अगर कहेगा तो सेल प्लेट के द्वारा होता है, लवक के द्वारा, सेल प्लेट। याद रखना ये दोनों बात, जंतु में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम के द्वारा होता है और पादप में कोशिका विभाजन होता है सेल प्लेट के द्वारा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन मित्रों हमको मुख्य रूप से 3 प्रकार का पढ़ना आता है। और 3 देखिए, एक होता है असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। एक एक करके हम सबके बारे में जानेंगे अलग से। देखिए यहाँ हम आपको लिखे असूत्री विभाजन सबसे तेज होता है। हम आपको बताते हैं असूत्री विभाजन क्या होता है, जीवाणु और विषाणु में होता है। जीवाणु, अभी कोरोना वायरस क्या है, असूत्री विभाजन है, ठीक ना। असूत्री विभाजन क्या होता है, जिसे असूत्री होता है कि प्रोयूकैरियोटिक में होता है। प्रोयूकैरियोटिक में होता है, यहाँ हम लिख दिए प्रोकैरियोटिक में होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि इसके कोशिका के अंदर का जो अंग होता है, कोशिकांग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोजाइम, रेटिकुलम, उसके बाद अंदर में जो अंग होता है गोल्जी बॉडी, ये सब जो अंग होता है कोशिका के अंदर की बात हम करें तब प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, बहुत कम होता है, जीव दर्भ से अपना ये शोषण कर लेता है, जबकि जंतु में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो यही सब जो होता है इसके बारे में हम डिटेल्स आपको बता रखे हैं पिछला वीडियो में। जो प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक, जैसे हम लोग क्या है यूकैरियोटिक, जो आप आंख से देखते हैं उसको यूकैरियोटिक कहिएगा, और जिसको आप नहीं देख पाइएगा उसको प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक ना। एक नॉर्मल सा आपको एग्जाम्पल बताइए। तो असूत्री विभाजन क्या होता है मित्रों, ये जीवाणु और विषाणु में होता है। क्या होता है इसमें कि एक मदर सेल जो होता है बीच में जाकर के धस जाता है, बीच में क्या होता है, धस जाता है। उसके बाद इसका केंद्र क्या होता है, हल्का लंबा हो जाता है और बीच से टूट जाता है और 2 डॉटर सेल का निर्माण कर लेता है। तो इसमें क्या होता है, कोशिकांग, इसमें कोशिका का अंदर अंग बहुत कम होता है। तो सिंपल से आगे चलकर क्या होता है, ये बीच में धस जाता है और बीच में धस जाने के बाद 2 भाग में टूट जाता है। तो इसको बोलते हैं डॉटर सेल, इसको बोलते हैं मदर सेल। तो याद रखिएगा, जो टूटता है वो क्या हुआ, मदर सेल, और जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, डॉटर सेल, मतलब पुत्री कोशिका, ठीक ना। उसके बाद हम यहाँ लिख दिया असूत्री विभाजन सबसे तेज होता है। काहे तेज होता है हम आपको बता दिए, कि इसके अंदर जो होता है कोशिका का अंग जो होता है बहुत कम होता है और तुरंत रिप्लिकेट होता है, मतलब तुरंत बनता है। जैसे देखिए कोई विषाणु, कोई जीवाणु बहुत तेजी से बनता है, जैसे कोरोना वायरस देखिए कितना स्पीड से बढ़ रहा है। तो क्या है, ये एक असूत्री विभाजन है। याद रखना मित्रों, क्या ये असूत्री विभाजन है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा समझ में आ जाता होगा। असूत्री विभाजन क्या होता है कि एक कोशिका आगे चलकर बीच से धस जाता है, उसके बाद वही कोशिका 2 भाग में टूट जाता है। यही कोशिका आपस में क्या होता है, 2 भाग में टूट जाता है। इसको क्या बोलते हैं, असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन बहुत सबसे तेज होता है। सबसे तेज क्या होता है, जीवाणु विषाणु में यही होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, डीएनए नहीं होता है, आरएनए होता है। डीएनए के क्या होते हैं, इसको स्टैंडर्ड हेलिक्स कहते हैं, डबल हेलिक्स, इस टाइप इसका संरचना होता है, डबल हेलिक्स के टाइप का। जबकि डीएनए, आरएनए क्या होता है, एक टाइप का, जबकि डीएनए इस टाइप का होता है। तो आरएनए, कोरोना वायरस सब क्या है, जीवाणु, कोरोना वायरस आरएनए है, नहीं कि डीएनए है। डीएनए आरएनए के बारे में हम पिछले वीडियो में अच्छा से बताएं। उसके बाद हम आपको बताते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन क्या होता है मित्रों, ये समसूत्री विभाजन, ये विभाजन काय कोशिका में काम होता है, सोमेटिक सेल में। काय कोशिका मतलब कहने का मतलब हुआ काया, हमारा बॉडी जो पूरा बना हुआ है, हमारा काया नहीं कहता है कि काया, आप तो गांव में सुनते ही होंगे। तो ये हमारा बॉडी, हमारा काया जो बना हुआ है
कायिक कोशिका मतलब सोमेटिक सेल से, उसमें जो विभाजन होता है, कहीं चोट फूट जो लगता है, हमारे शरीर के 90% भाग का सही जो होता है, जैसे कहीं चोट लग गया तो कोशिका विभाजन क्या होता है, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन का कहने का मतलब जितना कोशिका बना उतने टूटा उतने कोशिका बनता है। मतलब इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम संख्या समान होता है, नहीं कि क्रोमोसोम संख्या समान अलग अलग होता है। तो समसूत्री विभाजन क्या होता है मित्रों, समसूत्री विभाजन ही अगर ज्यादा आपके शरीर में हो गया, जैसे यहाँ अभी चोट लग गया, यहाँ काला हो गया, तो क्या करेगा कि समसूत्री विभाजन होकर के जितना कोशिका टूटा था उतना कोशिका निर्माण कर देगा। अगर उससे कहीं ज्यादा कर दिया तो वो ठीक है, अगर बहुत ज्यादा कोशिका निर्माण कर देगा तो उसके बाद आपको कैंसर हो जाता है। तो शुरू में कैंसर का स्टेज जो होता है, पहला उसको ट्यूमर कहते हैं, तो ट्यूमर होने लगता है, यहाँ गांठ बनने लगता है, संयन होता है। अगर देखिए शरीर का बाहर अगर गांठ बनता है तो कोई उतना बड़ा बात इशू नहीं होता, अगर शरीर के अंदर अगर गांठ बन रहा है तो वो आपको कैंसर का इशू कर देगा। ठीक है मित्रों, तो काहे कैंसर होता है आप समझ गए, यही कोशिका विभाजन, बहुत ज्यादा अगर कोशिका विभाजन आपके शरीर में हो जाएगा तो आपको कैंसर हो जाएगा। भगवान ने करे किसी को कैंसर हो, तो आप समझ गए कोशिका विभाजन बराबर कोशिका, जितना कोशिका टूटे उतना ही कोशिका बनना चाहिए। अगर उससे ज्यादा, जैसे 10,000 कोशिका यहाँ मारे, 10,000 कोशिका टूटा तो ठीक है 20,000 आप बना दीजिए। आप 10 लाख जो बना देगा तो दिक्कत है कि नहीं, तो कहाँ रहेगा भाई, तो वहां गांठ बन लेता है, तो उसे कैंसर हो जाता है। तो समझ गए हमारे शरीर में जो कोशिका विभाजन क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। हमारे शरीर का 90% भाग जो होता है समसूत्री विभाजन होता है, जबकि ओवम और स्पर्म छोड़कर, जनन कोशिका छोड़ करके, क्योंकि जनन कोशिका जो होता है अर्धसूत्री होता है, तो ओवम और स्पर्म छोड़कर, यहां हम लिख दिए जनन कोशिका क्या होता है, ओवम और स्पर्म छोड़ करके हमारे शरीर में जो सभी विभाजन होता है, टूट फूट इधर उधर, समसूत्री विभाजन। हमारे शरीर का विभाजन करता है कौन, सेंट्रोसोम करता है। जबकि पादप में अगर कहेगा तो सेल प्लेट कहेंगे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बताइए जंतु में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है, तो सेंट्रोसोम के द्वारा, जबकि पादप में कोशिका विभाजन किसके द्वारा, तो सेल प्लेट के द्वारा होता है। आपको याद रखना है। तो यहां हम लिख दिए जनन कोशिका को छोड़कर सभी कोशिका जो है समसूत्री विभाजन होता है हमारे शरीर का अंदर। इसमें क्या होता है, एक मदर सेल टूट करके 2 डॉटर सेल का निर्माण करता है। देखिए इसमें भी यही बात होता है कि एक मदर सेल टूट करके 2 डॉटर सेल का निर्माण करता है। मगर इसके अंदर जो है जंतु कोशिका का अंदर, मतलब यूकैरियोटिक, जंतु और पादप दोनों इसमें आता है, यूकैरियोटिक के जो अंदर होता है कोशिका विभाजन जो होता है, यूकैरियोटिक में कोशिका के अंदर बहुत कोशिकांग पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में कोशिका के अंदर बहुत कोशिकांग नहीं पाया जाता था। तो इसलिए अगर बहुत कुछ एक थैला में आप 2 गुच्छू रख दीजिए कोई सामान पानी भर के, एक थैला में बहुत सारा सामान रखिए तो उसका अलग अलग करके हटाना पड़ेगा। इसमें कि इतिचु को कुछ रहता है हट जाता है तुरंत। इसमें क्या है कि एक कोशिका के अंदर बहुत सारा रहता है अंग, इसको बांटने के लिए बड़ी भाई सीक्वेंस से बांटेगा ना, ऐसे तो बांट नहीं जाएगा। इसके अंदर पुच्चे से यहाँ फूल जाता है, बीच में धस जाता है, खत्म हो गया। तो इसमें क्या होता है, एक कोशिका टूट करके 2 कोशिका निर्माण करता है। जो कोशिका टूटता है उसको मदर सेल कहते हैं, और जो कोशिका बनता है उसको हम डॉटर सेल कहते हैं। देखिए ये दो, इसमें क्या होता है कि दोनों में क्रोमोसोम संख्या समान होता है, इसलिए इसको बोलते हैं समसूत्री। क्रोमोसोम जितना ये कोशिका यहाँ बना, यहाँ जो ये कोशिका बना है, इसका क्रोमोसोम संख्या इसका क्रोमोसोम संख्या समान होगा, इसका भी समान होगा, तो ये सबका समान होता है, इसलिए इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन। तो इसमें क्या होता है कि मित्रों एक फेज में नहीं हो जाता, जैसे ये एक फेज में हो गया, बीच में धसा खत्म हो गया। और इसमें क्या होता है कि ये 5 फेज में होता है। एक पहला फेज होता है इंटरफेज, दूसरा को बोलते हैं पोरोफेज, तीसरा को बोलते हैं मेटाफेज, चौथा को बोलते हैं एनाफेज, और 5वां को बोलते हैं टेलोफेज। इंटर पोरो मेटा एना टेलो, याद रखना आपको, इंटर पोरो मेटा एना टेलो। हम इसका अलग से बताएंगे सबके बारे में, जो इंटर फेज में क्या होता है, पोरो फेज में क्या होता है, मेटा फेज में क्या होता है, एना फेज में क्या होता है, और टेलो फेज में क्या होता है। तो देखिए एक बार हम रिवाइज करा देते हैं मित्रों। हमारे शरीर का टूट फूट, हमारे शरीर के अंदर जो हड्डी टूट गया, इधर उधर टूट गया, कुछ इधर प्रॉब्लम हो गया, तो उसका सही कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। जबकि पादप का अंदर कौन करता है, सेल प्लेट करता है। उसके बाद होता है कोशिका विभाजन, जैसे कि हम लोग का अंदर जो कोशिका विभाजन होता है समसूत्री विभाजन होता है, हम लोग कहने मतलब पादप और जंतु दोनों में। जबकि प्रोकैरियोटिक मतलब जिसको हम नहीं देख पाते अपनी नंगी आंख से, जीवाणु विषाणु, उसमें क्या होता है कि कोशिका विभाजन समसूत्री नहीं होकर के अर्धसूत्री होता है। अर्धसूत्री नहीं हम कहते हैं, अर्धसूत्री कहते हैं, यहां हम लिख दिए हैं भाई, या ठीक है। ये जीवाणु और विषाणु के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, एक कोशिका आगे चल करके बीच से धस जाता है और केंद्रक का लंबा कर देता है और बीच में आगे जाकर टूट जाता है। मतलब एक कोशिका 2 कोशिका का निर्माण करता है।
इसमें क्या होता है, कोशिकांग बहुत कम रहने की वजह से एक ही बार में हो जाता है, जबकि असूत्री विभाजन सबसे तेज होता है। देखिए अभी कोरोना वायरस विषाणु क्या है, कोरोना वायरस है क्या, कितना स्पीड से पैदा करता है बच्चा को, मतलब कितना स्पीड से रिफ्लेक्ट करता है, ठीक ना, कितना स्पीड से बनाता है। जबकि हम लोग के अंदर क्या होता है, समसूत्र, ये क्या हो गया यार, जबकि हम लोग के अंदर क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, ठीक ना मित्रों। समसूत्री विभाजन क्या होता है, जनन कोशिका छोड़कर हमारे शरीर के जितना भी शरीर के अंदर का जो कोई भी पार्ट है उसमें समसूत्री विभाजन होता है, जबकि जनन कोशिका अवम और स्तंभ में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो उसके बाद हम आपको बताए कि समसूत्री विभाजन के 5 गो फेज है, एक को बोलते हैं हम इंटरफेज, दूसरा का पोरो, तीसरा का मेटा और चौथा का एना और पांचवा का टेलो। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। चलिए इतना भी रहने देते हैं। जय हिंद।